चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल फैक्ट टू HD में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, वैसे तो संसार के हर देश का अपना इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत रानियां उनके इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन बात जब हमारे देश के इतिहास की आती है तो ऐसी कई रानियों के नाम हमें याद आते हैं जो खास तौर से अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए ही जानी गईं। इनमें से कुछ तो अपने समय में पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत स्त्री भी मानी गई हैं। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसी खूबसूरत रानियों के बारे में। यकीन मानिए, आपको इनके बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। रानी संयुक्ता। आपको बता दें कि ये महाबलशाली पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी और कन्नौज की बेटी थी और ये अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी। फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान की गले में वरमाला डालकर साहस का परिचय दिया। संयुक्ता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रानी पद्मावती। दोस्तों, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। दुनिया जानती है कि महारानी पद्मावती जैसी न तो कोई थी और न ही कोई हो सकती है। जी हाँ, रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थीं और रानी की सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके इससे पहले ही वो आग में कूदकर सती हो। महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका निधन 90 वर्ष की आयु में जुलाई 2009 में हुआ, वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। एक समय वोग पत्रिका ने इन्हें दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। कहा जाता है कि जितनी सुंदर थीं, उससे भी ज्यादा इनका दिल बड़ा था। अपने राज्य में किसी भी गरीब का ये घर खाली नहीं छोड़ती थी। सीता देवी ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, सीता देवी का जन्म 1917 में मद्रास में हुआ था और वो अपनी खूबसूरती, फैशन और शाही अंदाज के लिए मशहूर थीं। सीता देवी का विवाह बड़ौदा घराने के राजकुमार प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुआ था। इनका निधन फरवरी 1989 में पेरिस में हुआ। कहते हैं कि ये भी हद से ज्यादा खूबसूरत। रानी विजया देवी। रानी विजया देवी का विवाह कोटड़ा संगानी के ठाकुर से हुआ था और ये प्रिंस कांतिराव नरसिम्हा राजा वडियार की बेटी थी। इन्होंने विदेश जाकर संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी और ये अपने सुंदरता के लिए जानी जाती थी। सीता देवी ऑफ कपूरथला। दोस्तों, महारानी सीता देवी काशीपुर के राजा की बेटी थी। ये राजकुमारी करम के नाम से भी जानी जाती थी और इनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह के साथ हुआ था। इन्हें वोग पत्रिका द्वारा दुनिया की 5 सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। क्या बात है, ये बताने के लिए काफी है कि ये वाकई में बहुत पॉपुलर थी। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगा कर देख रहे हैं? बता रहे हैं? बताइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महारानी जीजाबाई। दोस्तों, महारानी जीजाबाई को राजमाता जीजाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि ये भी हद से ज्यादा खूबसूरत थी और इनका दिल इनसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। दोस्तों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी। इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने शिवाजी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एक माँ के तौर पर पूरी दुनिया माता महारानी जीजाबाई को याद करती है। रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की गदर में लड़ी थी और लड़ाई के दौरान शहीद भी हो गई थी। इतिहास में उन्हें झांसी की रानी का नाम दिया गया। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। इनके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ सच का साथ देती थी। इनके सामने कोई और कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी इनके सामने कुछ भी बोलने की। तभी तो दोस्तों, ये वीरों की महावीर थी और ये हमारे दिलों में हमेशा ही बसी रहेंगी। राजकुमारी नीलोफर। दोस्तों, इनका जन्म इस्तांबुल में हुआ था और शादी हैदराबाद के आखिरी निजाम के दूसरे बेटे से हुई थी। ये अपने सुंदरता और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए जानी जाती है। देखिए राजकुमारी नीलोफर का एक और खूबसूरत चित्र। कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध थी अपनी खूबसूरती के चलते। कहते हैं कि हर कोई इनसे शादी करना चाहता था। आसपास में हर जगह इनके चर्चे होते थे। राजकुमारी मीराबाई। दोस्तों, अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक ऐसी राजकुमारी को जिसे कौन नहीं जानता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मीराबाई हिंदू राजकुमारी थी और भगवान कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई अपनी सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज के लिए जनप्रिय थी। आज भी इनके बारे में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान से लगाव इनका अलग ही तरह का था। जी हाँ, ये ईश्वर कृष्ण की ही यादों में ध्यान लगाकर बैठी रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।